बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और लास्ट तक देखना। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे पहली टिप है इस तरीके से लेमन को लेकर। तो मैंने इस तरीके से एक लेमन लिया है और इसे अच्छे से मैंने अपने दोनों हाथों के दरमियान में रख के अच्छे से रब कर लिया। और इस तरह से आप लोग इसे प्रेशर की मदद से हल्का हल्का जो है वो प्रेस भी कर सकते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, एक टूथपिक लेनी है और टूथपिक की मदद से आप लोगों ने इसके दरमियान होल कर लेना है। तो अक्सर का जब हम लोग लेमन का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग लेमन को पहले काटते हैं, उसके बाद उसको स्क्वीज़ करते हैं और हम लोग को बहुत ही कम ड्रॉप्स लेमन के चाहिए होते हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा लेमन जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो अगर आप लोग कोई फेस मास्क बना रहे हो या फिर आप लोगों को सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स लेमन के चाहिए तो आप लोग इस तरीके से उसे आसानी से स्क्वीज़ कर सकते हैं और आसानी से जो है इसका जूस निकाल सकते हैं और प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर आप लोग इसको निकाल सकते हैं। और इस तरीके से बगैर छुरी का इस्तेमाल किए हुए आप लोग लेमन का जूस आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी और आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। और यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से लेमन के जो ड्रॉप्स हैं वो अच्छे से मैंने स्क्वीज़ कर लिए थे और रिजल्ट्स भी आप लोगों के सामने हैं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, यानी कि टिप नंबर 2 की तरफ। और ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है और ये टिप है इस तरीके से रोटियों को लेकर। तो अक्सर का जब हम लोग हॉट पॉट के अंदर रोटियां काफ़ी ज़्यादा बना के रख देते हैं तो उसकी नमी की वजह से क्या होता है, इस तरीके से जो रोटियां होती हैं उनमें से काफ़ी देर के बाद जो है वो अजीब सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और उसके बाद उस पर फंगस भी लग जाती है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का बहुत एहतियात करनी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने भी इस तरीके से रोटियाँ बना के रखी हुई थी और उनके नीचे सारी नमी आई हुई थी। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए मैंने लिए हैं क्लॉथ क्लिप। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने 3 क्लॉथ क्लिप्स लिए हैं, आप लोग ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसे इस तरीके से आप लोगों ने हॉट पर पे रख देना है। अब आप लोगों ने कोई सा भी कागज़ आप लोग ले सकते हैं, कॉपी वगैरह का। अगर वो नहीं है तो आप लोग अखबार का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसे इस तरीके से आप लोगों ने इनके ऊपर रख देना है। अब इसके ऊपर आप लोगों ने जो है वो जितनी भी रोटियाँ हैं वो सारी रख देनी। और इस तरीके से क्या होगा कि जितनी भी नमी होगी वो सारी की सारी इस तरीके से अखबार अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा और उसके बाद जो है वो अखबार बिल्कुल भी हॉटपॉट की सरफेस के साथ टच नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके नीचे हम लोगों ने क्लिप्स रखी हैं। तो इस तरीके से हॉटपॉट की सरफेस के ऊपर भी नमी नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप लोगों की रोटियाँ जो हैं वो सारी की सारी बिल्कुल परफेक्ट रहेंगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी और ना ही इस पर फंगस लगेगी और ना ही नमी आएगी। तो आप लोग इस टिप को लाजमी यूज़ कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को ये टिप कैसी लगी। और जब हम लोगों ने आलू के कबाब बनाने होते हैं, आलू के कटलेट्स बनाने होते हैं या फिर इस तरीके से आलू वाले पराठे और या फिर आप लोग समोसे के अंदर जो हम लोग आलू का मटेरियल डालते हैं ना, तो उसके लिए जितनी भी चीज़ें हम लोगों को बनानी होती है तो हम लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि हम लोगों ने किस तरीके से आलू को बॉईल करके रखना है। तो आलू को उबालने का बेस्ट तरीका ये है कि तो सबसे पहले आपने आलू के छिलके उतार लेने हैं, उसके बाद उन्हें इस तरीके से 2 हिस्सों में जो है वो काट लेना है। अब आप लोगों ने इसे जो है वो डायरेक्टली बॉईल होने के लिए रख देना है। इस तरीके से जो आलू के अंदर ज़्यादातर जो स्टार्च होता है वो सारा अक्सर रिमूव हो जाएगा। और जब भी आप लोग कटलेट्स जैसी चीज़ें बनाते हैं आप लोगों के आलू जो है वो बहुत ज़्यादा बॉयल हो जाते हैं या फिर ज़्यादा स्टार्च की वजह से वो बहुत ज़्यादा जो है चिपचिपे से हो जाते हैं और आप लोगों के कटलेट्स वगैरह बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते। तो आप लोग इस टिप को लाजमी ट्राई कीजिएगा और ये आलू को बॉयल करने का बेस्ट मेथड है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से क्लिप्स लिए हैं और ये सारे के सारे क्लिप्स इस तरीके से मैं दूध वाली देगची के ढक्कन पर लगा दूंगी। तो अक्सर जिनके घर में पेट्स होते हैं, कैट्स होते हैं, तो अक्सर जो है वो दूध की देगची जो है उसको ख़राब करती हैं। तो आप लोग इस तरीके से अगर क्लिप लगा देंगे तो इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं जाएगी। या फिर अगर आप लोग ने दही वगैरह जमाने के लिए धूप में रखी हुई तो उसको भी इस तरीके से कवर करके आप लोग क्लिप्स वगैरह लगा दें। उससे जो है वो परिंदे या फिर जो पेट्स वगैरह होते हैं वो आप लोगों की चीज़ों को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल मेथड है, आप लोग इस मेथड को लाजमी यूज़ कीजिएगा। और अगर आप लोगों को आज की टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लग रही हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, यानी कि टिप नंबर 5 की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक हैंगर और उसके बाद मैंने लिए हैं इस तरीके से जुराबे। तो ये जो मेरे पास जुराबे थी ना, ये बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी थी और काफ़ी जगहों से फट चुकी थी। तो मैंने सोचा कि इसको फेंकने से बेहतर है कि हम लोग इसको यूज़ में लेके आएँ, तो इसको दोबारा से हम लोग रीयूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए ये मेरे पास 2 सॉक्स हैं और इन्हें जो है ना मैं अच्छे से हैंगर के ऊपर इस तरीके से हम लोग जो है ना इसे अच्छे से चढ़ा देंगे। तो आप लोग एक सॉक्स को भी चढ़ा सकते हैं और दोनों को भी चढ़ा सकते हैं, या आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसे अच्छे से कवर कर लिया है। अब हम इसे किस पर यूज़ करेंगे, तो अक्सर हमारे किचन में जो साइड पे कोने वगैरह होते हैं उनकी सफाई के लिए आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो फ्रिज है उसके नीचे आप लोग आसानी से जितने भी गंद है वो सारा निकाल सकते हैं, जितनी भी बैल कुचैल है, जितनी भी धूल मिट्टी है। उसके अलावा जो आप लोगों के सोफ़े होते हैं ना उनके नीचे बिल्कुल भी हमारा हाथ नहीं जाता है। तो आप लोग इस तरीके से आसानी से उनके नीचे भी जितनी भी धूल मिट्टी है वो आसानी से निकाल सकते हैं और ये आप लोगों के सामने रिजल्ट्स। तो आप लोग इसको जो है वो डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं।
और अगर आप लोगों को मेरी छोटी सी कोशिश पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि इन टिप में से आप लोगों को सबसे ज़्यादा बेस्ट टिप कौन सी लगी है। अपना बहुत से ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।